नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ जिस एग्ज़ाम को के बारे में बात करने आया हूं उसका पोस्ट कोड जो था वो था 803। ये हमारा क्लर्क का एग्ज़ाम था जो हुआ था आपका 27/12/2020 को। तो ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे बच्चों ने दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस पेपर में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो भी पेपर पे बढ़िया से सॉल्व करवा दूंगा, और साथ में जो भी टोटल 170 क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस की आपके साथ क्या डिस्कस कर दूंगा, सबके आंसर की डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग चेक कर लेना कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन क्या हुए हैं, सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में एक लघु फिल्म मृत्यापुरा रे जमराज को विशेष जूरी पुरस्कार मिला, ये किस भाषा में बनी थी। तो ये जो मूवी थी हमारी, ये कौन सी भाषा में बनी थी? उड़ीसा भाषा में बनी हुई थी। मैं आंसर टिक करता जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन है, एमएसएमई के वर्कफोर्स के लिए अभी हाल में कौन से पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की। तो इसका आंसर है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। मैं आंसर ब्लू कलर से टिक लगा रहा हूँ। इसके बाद हमारा है, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उनके आयोगनिक मंदिर में रुपए 2.33 करोड़ की स्वच्छता सुविधा के निर्माण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया। तो इसका आंसर है आपका नेपाल। कौन सा इसका आंसर? नेपाल। इसके बाद मेरा था जो क्वेश्चंस थे वो कौन से सब्जेक्ट के थे? इंग्लिश के थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिज फादर वॉज 45 व्हेन ही। तो इसका आंसर आ जाएगा डाइड। इसके बाद था, डू नॉट क्वारल योर नेबर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका विद। इसके बाद है, बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर नो बडी कैन गेट डैश विद हिम। तो नो बडी कैन गेट अबाउट हिम। ठीक है। इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन का, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली कॉमा प्लीज डैश लाइट। तो इसका आ जाएगा पुट आउट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आ गया सी। इसके बाद था, आई शैल नॉट कम डैश यू नीड मी अनलेस यू नीड मी। ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं सीरीज़ सॉल्व कर रहा हूँ ये सीरीज़ है कौन सी? डी सीरीज़ है आपकी। ठीक है। तो ये मैं आपको फ्रंट भी दिखा देता हूँ इसका कि ये जो सीरीज़ में सॉल्व कर रहा हूँ ये सीरीज़ कौन सी है? डी। और पोस्ट कोड कितना है? 803। और किस चीज़ का पेपर है? ये क्लर्क का पेपर है। ठीक है। तो देखिए अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? इसके 8 क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी? क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा था, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें करेक्टली स्पेल्ट कौन सा था? इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद था मेरा ऑल्दो, ALTHOUH, ऑल्दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद था 9th का ए, रियलाइजेशन। ये वाला जो स्पेलिंग था ऑप्शन नंबर ये सही था। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 2 ऑप्शन थे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाले थे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंशिएट में क्या यूज़ होता है? डबल एफ यूज़ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो HPSSC वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, एकोमोडेशन। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा था, चूज़ द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव ABCD एंड विच इज़ अपोजिट टू द मीनिंग। मतलब कौन सा पूछा है आपसे? अपोजिट पूछा है। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, उसमें पूछा था पैरेलल। तो पैरेलल का जो अपोजिट होता है वो होता है डाइवर्जेंट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मोरबिड। तो इसका होता है हेल्दी। इसके बाद है हार्मनी, तो उसका होता है डिस्कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है एलिजिबल, तो उसका क्या होता है? क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इसका था एक्सोडस। तो इसका क्या होता है? रिटर्न। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 19, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कि कैसा कस्टम जिसमें नंबर ऑफ वाइफ्स क्या है? पर्सन ज़्यादा रख सकता है। तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पॉलीगैमी। इसके बाद है ए डिजीज़ विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसी डिजीज़ जो किससे स्प्रेड होती है? कॉन्टैक्ट से। तो उसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है मेरा
21 ए सडन रश ऑफ विंड, तो सडन रश ऑफ विंड को बोलते हैं गस्ट, GUST। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 22 ए पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस, FASTIDOUS, फास्टिडियस। क्वेश्चन नंबर 22 का आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 था ए पर्सन वर्किंग इन सेम प्लेस विद अनदर, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलीग। इसके बाद है हमारे क्वेश्चन किस चीज़ के, हिंदी के, तो हिंदी में भी बहुत ईजी पूछा था, उसने बोला शुद्ध शब्द चुनिए, तो पहला ही 24 का पहला आ जाएगा परिवर्तन। इसके बाद 25 का आ जाएगा बी सांसारिक। इसके बाद 26 का आ जाएगा सी उत्थान। इसके बाद 27 का आ जाएगा समसामयिक, ऑप्शन नंबर डी। 28 का आ जाएगा नियुक्ति। इसके बाद 29 था सही अर्थ चुनिए। मैनिफेस्टो का क्या होता है, घोषणा पत्र। देखिए ये इन्होंने इसीलिए पूछा था कि अभी क्या हुआ है, इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे जो भी हमारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अपना क्या बना के बताते हैं, मैनिफेस्टो, कि हम आने वाले टाइम में आपके लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो वो किस में काउंट होती है, मैनिफेस्टो में। इसके बाद अगला था ऑप्शन नंबर सी प्रीजुडाइस, तो इसका है पक्षपात। इसके बाद था लेजर, लेजर को क्या बोलते हैं, बही खाता। क्वेश्चन नंबर 32 का बी है संकल्प। क्वेश्चन नंबर 30 था असेंबली, तो असेंबली को क्या बोलते हैं हम, सभा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 33, जिसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला था विलोम शब्द, तो उद्दंड का होता है विनीत। इसके बाद है हमारा कर्कश, कर्कश का क्या होता है मधु। निर्मल का क्या होता है मलिन। इसके बाद है विधवा, विधवा का क्या होता है सधवा। इसके बाद है हस्त, तो उसका क्या होता है पाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 भवन का संधि विच्छेद, तो इसका होता है भो प्लस अन। इसके बाद है प्रेमातुर, इसका पूछा था इसमें प्रेमातुर में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद पूछा था भार, तो भार का विशेषण क्या है, तो भार का विशेषण क्या होता है भारी। इसके बाद था मेरा सीमा, सीमा में उपसर्ग है, तो सीमा में कौन सा उपसर्ग है आ, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ गया डी। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा चींटी के पर जमना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका क्या है आंसर ऑप्शन नंबर डी विनाश के लक्षण। ठीक है, जो भी आंसर्स इसमें क्वेश्चन पेपर में क्या थे सही, उन्हें मैं किससे ब्लू से टिक कर रहा हूँ, क्या आप अपने आंसर्स की जो है उससे मैच कर सकते हैं। फिर था हमारा जीके, मानसरोवर झील के पास इनमें से कौन सी नदी का उत्थान होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंधु। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो ये कितनी थी 17.69%। इसके बाद बोल रहे हैं वर्तमान में भारत में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 36। इसके बाद बोल रहा है जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के तौर पर अंगीकृत किया गया, तो ये कब बना अंगीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को, तो 47 का आ गया ए। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा था वन चैत्रा नॉर्मली फॉल्स ऑन विच डेट ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर, तो इसका आ जाएगा कब होता है ये 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। 49 क्वेश्चन है विच इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, इसका आंसर आता है उपराष्ट्रपति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिया सर्विस, कौन सी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका IRS 50 का आ जाएगा सी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, तो इसमें पूछा है इनमें से कौन अग्रता क्रम में उच्चतम है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है हमारा गवर्नर। गवर्नर के बाद हमारे जो भी बाकी हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस या चीफ मिनिस्टर वो आते हैं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 52 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई, तो ये की गई थी 2007-8 में। उसके बाद था वियना इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, वियना कहाँ स्थित है ऑस्ट्रिया में, तो वियना ऑस्ट्रिया का क्या है, वियना ऑस्ट्रिया का क्या है कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 54 भारतीय अर्थतंत्र में किस क्षेत्र का हिस्सा अधिकतम होता है, तो इसमें कौन सा जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है उसका हिस्सा क्या है सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 वैन की फुल फॉर्म क्या है, तो वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है BSNL वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, BSNL की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 2000 में। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ एशियान, कि एशियान का कौन सा मेंबर नहीं है, तो इंडिया, श्रीलंका, भूटान सभी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद है हमारा
द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज़ एट, सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू में। तो 58 का आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कौन सा राज्य 7 बहनों का राज्य का भाग नहीं है? तो कौन सा इसमें? बिहार नहीं है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सब उसमें आते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स में। ये बहुत ज़्यादा क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी पहले जो भी HPSSC ने थोड़े से 1 महीना पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। विच इज़ द हाइएस्ट रेंज इन द इंडियन, विच इज़ द हाइएस्ट रैंक इन द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा होता है? तो उसका आंसर है एडमिरल। इसके बाद है विच मिसाइल हैज़ लॉन्गेस्ट रेंज, सबसे लंबी रेंज किसने कौन सी मिसाइल की है? अग्नि की। नीति आयोग इज़ एन, नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उसके बाद है USA हैज़ हाउ मेनी स्टेट्स, कि जैसे इंडिया है, इंडिया में टोटल स्टेट्स हैं, वैसे USA में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 50 है। तो देखो ये आपसे अभी क्यों पूछा है कि वहाँ पे क्या हुए हैं? इलेक्शन हुए हैं, तो लेटेस्ट वहाँ से पूछा है। इसके बाद अगला है हु इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर आता है कौन सा? कैग, CAG, कैग। इसके बाद पोलियो इज कॉज्ड बाई, पोलियो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल, कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल है? तो इसका आंसर आ जाएगा जिप्सम। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 67, विच कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शंस ओवर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जो जुरिस्डिक्शन लगाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कलकत्ता। उसके बाद है विच सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम, तो MS वर्ड, पेज मेकर, दोनों पे हम क्या बना सकते हैं? रिज्यूम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है मुझे बोल रहा है इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज यूज अ पैराग्राफ एट अनदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, तो ये है आपका कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद था इन MS वर्ड विच इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट, तो आप कैसे इसको कर सकते हैं? हम फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अगर हम फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स निकालें तो वहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद था विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टैबलेट ऑटो फिट बिहेवियर इन MS वर्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑटो फिट टू कॉलम जो है वो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 72, इन MS वर्ड Ctrl+1 इज़ यूज टू, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो? सिंगल स्पेस लाइन्स के लिए। इसके बाद है मेरा इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट, कि F8 को 3 बार सिलेक्ट करें तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा? अ पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 74, किस सिंधु घाटी स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया? तो इसका आंसर है मोहिंजोदाड़ो। इसके बाद था द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स, कि आर्यन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उच्च जन्म का। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 76, विच डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के लिए कौन सा वेद होता है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 77 है अवंती की उत्तरी राजधानी थी, तो इसका आंसर है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है बल्लवी द सेकंड जैन काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 79, विच रूलर एज्यूम्ड द टाइटल बाता पिकांडो, बाता पिकांडो किसको बोला जाता था? नरसिंह बर्मन 1। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 80, तो इसका आंसर है बल्लभ लोधी, बल्लभ लोधी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका सही आंसर है जहांगीर। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 82, विच मुगल एम्पायर एबोलिस्ड जया, तो इसका है आंसर अकबर। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 83, बैटल चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 84, द कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज, कौन सा था? पांडिचेरी या पौंडीचेरी। इसके बाद है मेरा विच सिख गुरु इस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून, तो इसका आंसर है गुरु हरकिशन। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है मेरा आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, तो ये किसने क्या था? दयानंद सरस्वती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 का था 1920, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की? तो 1920 में। इसके बाद था सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो की थी हरिपुरा 1938 की। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 89, MS गोपाल कृष्णा एसोसिएटेड टू विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या बजाते थे? वायलिन। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 90, इसमें आपसे पूछा है कठपुतली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा का। इसके बाद था विच इज़ द इनर मोस्ट प्लैनेट, सबसे
अंतरम ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मरकरी। इसके बाद पूछा था अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल जोन्स, तो टोटल कितने जोन्स में अर्थ डिवाइडेड है 24। इसके बाद पूछ रहा है वो कॉकसेस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 94 द आउटर पार्ट ऑफ विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर, तो इसका आंसर है एक्सोस्फेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाई वॉल्यूम, तो ये कौन सी है आपकी अमेजन नदी है सबसे लंबी। इसके बाद था 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोल इन द वर्ल्ड, तो बहुत सारे लोगों ने इसको पेपर में गलत किया होगा शायद, सऊदी अरब, लेकिन इसका आंसर सही क्या है, यूएसए। इसके बाद है कलकत्ता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो ये कौन सी नदी पे स्थित है, हुगली नदी पे स्थित है। इसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप, कौन सी क्रॉप जो है फाइबर क्रॉप है, तो कॉटन इसका सही आंसर है। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 99 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तो इसका है आर्टिकल 356। इसके बाद है मेरा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, तो यहाँ पे देखो दिया है फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से टोटल लोकसभा सीट्स कितनी है, एक है। इसके बाद पूछा था विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा बजट सेशन। इसके बाद था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हेड कौन करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद था नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982। दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कहाँ पे है, मुंबई। इसके बाद है मेरा अगला क्वेश्चन 107 बीमा क्षेत्र का नियामक प्राधिकरण इनमें से कौन है, तो इसका आंसर है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद है स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर ऑल्सो, उसको हम और क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं। द मेन यूज़ ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट का मेन यूज़ क्या होता है, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। 109 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 110, इसका है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज, तो कौन सा है, विटामिन डी। 111 है हमारा, इसका था द रेस्पिरेटरी ऑफ रेट ऑफ जस्ट बॉर्न बेबी, अगर कोई बच्चा छोटा पैदा हुआ है तो उसका हार्ट रेट कितना होता है, 32 टाइम्स। इसके बाद था हाइपोग्लाइसीनीमिया रेफर्स टू, उसका मतलब क्या होता है, लो शुगर लेवल इन द ब्लड। इसके बाद है मेरा अगला क्वेश्चन 113 इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज, तो उससे हम बोलते हैं थाई। इसके बाद था विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो इसका आंसर है अनीमिया। इसके बाद था इन रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस कूलिंग, तो क्या प्रोड्यूस करता है, द इवेपोरेशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। अब बोल रहे हैं फोटोग्राफी में प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रेड ब्लू ग्रीन। इसके बाद बोल रहा था द हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, तो इस किसकी वजह से होता है ऐसा, सरफेस टेंशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है भारत में शक्ति उत्पन्न करने में इनमें से कौन से स्रोतों का सबसे बड़ा अंश है, तो कहाँ से एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा, थर्मल पावर से। तो 118 का आ गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद था मेरा क्वेश्चन नंबर 119 वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। 120 विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, कौन सा है, गोल्ड। द रेशो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, तो देखो 18 कैरेट गोल्ड में अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर होता है 74%। तो ये क्वेश्चन जो था मेरे हिसाब से क्या है, डाउटफुल है, इसका शायद आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए या फिर वो लोग क्या कर लें, इसको 75% मान के चलें, क्योंकि 74% तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। इसके बाद है कैंसर जनक रसायन के कारण होता है, कैंसर जनक जो है कार्सिनोजेनिक केमिकल किसकी वजह से होता है, कैंसर की वजह से। इसके बाद है विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रेयॉन बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, सेलुलोज। इसके बाद है टोटल जोग्राफिकल एरिया हिमाचल का, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था 55673। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ HP एज पर सेंसेक्स, तो वह है 123। इसके बाद था विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरर्स इन HP, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की, कांगड़ा की, तो इसका आंसर भी आ गया कांगड़ा। इसके बाद वो मेरे को बोल रहा है मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, कुल्लू में है। इसके बाद मेरा जो अगला क्वेश्चन है 128 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौंतरा घाटी है, तो चौंतरा घाटी कहाँ पे है, मंडी। द लेडी ऑफ कैलोंग क्या है, एक ग्लेशियर है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। सांस्कृतिक नेम ऑफ रिवर ब्यास, तो इसका आंसर है बिपाशा। उसके बाद बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उनामसो झील है, तो ये उनामसो झील कहाँ है, लाहौल स्पीति। ओल्ड नेम ऑफ कल्पा, कल्पा का पुराना नाम क्या है, चीनी। हु वाज पॉपुलरली नोन एज
महर्षि किसे बोला जाता था, तो इसका आंसर है निकोलस रोरिच, ऑप्शन नंबर डी। सिरमौर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, ये किसने बनाया था, राजा रसालू ने। इसके बाद था बनेर्स कोट निम्न में से किसका आधिकारिक निवास स्थान है, तो ये किसका निवास स्थान है, गवर्नर ऑफ एचपी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 136, विक्टोरिया ब्रिज ओवर ब्यास रिवर इन मंडी वाज बिल्ड बाय विच रूलर, किसने बनाया था, ये विजय सेन। धामी फायरिंग गोलीकांड जो था कब हुआ था, 1939। जो हमारा एचपी बोर्ड है एजुकेशन का कब इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन नंबर डी 1969। महात्मा गांधी ने कितनी बार हिमाचल या शिमला विजिट किया था, तो ये भी क्वेश्चन क्या है पेपर में फिर से आ गया है रॉन्ग। तो यहाँ पे उन्होंने टोटल जो विजिट किया है वो कितनी बार किया है, जितना मुझे पता है उन्होंने 9 बार विजिट किया है, लेकिन ऑप्शन में 5, 6, 7, 8 दिया था, पता नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर डी उठाता है, पर मेरे हिसाब से तो 9 होना चाहिए। तो ये ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी तब आप मैच कर लेना। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी, तो ये थे जस्टिस M.H. बेग। इसके बाद है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड सेंचुरी इन एचपी, तो ये है सिल्ली, जो आपकी कहाँ पे है, सोलन में, और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2 किलोमीटर। उसके बाद वो मेरे को बोल रहा है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इसका कौन सा है, NHPC के पास है इसका कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद बोल रहा है CPRI इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। देखो बार बार वो ऐसे पहले पूछता था कि पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, लेकिन इस बार उसने क्या पूछा है, CPRI। तो CPRI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे है हमारा, शिमला और कुफरी में। इसके बाद है पहाड़ी चित्रकला बुक किसने लिखी, तो किशोरी लाल वैद्य ने लिखी, क्वेश्चन नंबर 144। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 145, इसमें पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों द्वारा जातरू कयांग लोक नृत्य किया जाता है, तो ये इसका आंसर है सही, ऑप्शन नंबर बी किन्नौर। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश की किस जगह में महुनाग मेला मनाया जाता है, तो महुनाग मेला कहाँ मनाया जाता है, करसोग, और करसोग जो है वो हमारा कहाँ पे है, मंडी में। इसके बाद बोल रहे हैं बरजेश्वरी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस इन एचपी, तो ये कहाँ पे है, बरजेश्वरी टेम्पल आपका कांगड़ा में। उसके बाद की पूछ रहे हैं व्हाट इज़ की, तो की है क्या, तो की क्या है, एक मोनेस्ट्री है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की, जो आपसे किसके बारे में पूछा गया था, रीजनिंग के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है, मैं अभी आपको आंसर की बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर AM। और मैं यहाँ पे पेज पे आपको क्या करता हूँ, जल्दी से सॉल्व करके भी बता देता हूँ कि इसका सही तरीका क्या था सॉल्व करने का। देखो उसने बोला था मुझे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और साथ में पेज पे सॉल्व भी कराता हूँ। विच लेटर इज जस्ट इन मिडल ऑफ G एंड S, कि G और S के बीच में मिडल में कौन था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा G है और यहाँ पे मेरा क्या है S, और इसके बीच में क्या आ रहा है आपका HIJKLMNOPQ और R। तो देखो बीच में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो बीच में सेंटर में आ रहा है मेरा कौन सा, M। इसके बाद था मेरा क्वेश्चन नंबर 150। तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा पेपर में क्या पूछा गया था, टफ, तो इसके लिए मैं इसका आंसर आ गया 149 का आपका A। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 150, इसमें क्या है, वो बोल रहा है मेरे को PRISON, प्रीसन वर्ड जो है, इसमें कितने ऐसे पेयर बनते हैं अल्फ़ाबेट्स के जिसके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कहाँ पे होते हैं, प्रॉपर ABCD में होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ABCD लिखनी है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। और यहाँ देखो P से पेयर बनाते चलो कि इसके बाद कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो PQRS, तो एक पेयर बन रहा है कौन सा, P और S का, तो यहाँ पे एक पेयर ये आ गया PS का। इसके बाद PS, उसके बाद देखो S के बाद क्या आएगा TU, तो यहाँ पे O और N के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद R और S का देखते हैं, RST, देखो RSTON नहीं बना। इसके बाद हम देखते हैं IJKL नहीं बना, STU यहाँ भी कोई पेयर नहीं बना। उसके बाद हम अगला देखते हैं O और N, यहाँ भी कोई पेयर नहीं बना। तो ये हमने कौन सी डायरेक्शन में देख लिया, फॉरवर्ड में। इसके बाद हमें बैक में भी देखना पड़ेगा। NO, तो देखो एक पेयर बन गया हमारा कौन सा, N और O। इसके बाद है हमारा NOPQR, तो देखो एक पेयर N और किसका बन रहा है, R का। इसके बाद वो मेरे को क्या बोल रहा है, ये हो गया
इसके बाद देखो एन के साथ बन गया ओ पी क्यू, देखो क्या है ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू और आर, तो एक किसका पेयर बन रहा है ओ और आर का, किसका बन रहा है ओ और आर का। तो पेपर में आपको पूछा था 1 2 3 या 3 से अधिक, तो इसका आंसर आ जाना था ऑप्शन नंबर डी, कितने से अधिक 3 से अधिक। इसके बाद था मेरा क्वेश्चन नंबर 151, इसमें वो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 151 और 150 का आंसर कितना आ गया 3 से अधिक। इसके बाद उसने मेरे को बोला एक वर्ड दिया है OCCUPATION, ऑक्यूपेशन वर्ड दिया है, इसमें वो बोल रहा है कि जो छठा अक्षर है, तो जल्दी से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो छठा अक्षर था हमारा वो किसके साथ, जो पहला अक्षर है पहला किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है 6वें के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ। इसी तरह से जो हमारा दूसरा है वो किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है 7वें के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। इसी तरह से यहाँ पे सी, यहाँ पे आई, यहाँ पे यू और यहाँ पे हमारा ओ और यहाँ पे हमारा क्या चला जाएगा पी और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन, ऐसा हो गया। अब उसके बाद मेरे को पूछ रहा है आगे सबको बदला जाता है तब दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, मतलब हमें कौन सी साइड से लेना था, राइट से 1 2 3 4 5 6, तो राइट से मेरे पास कौन सा आता 6वें नंबर पे एन, तो मेरा आ जाना था ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 152, विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा कि ये जो 5 मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सबसे अलग था और बाकी सब जो थे वो एक तरह के थे। तो क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर है ऑप्शन नंबर 15। वजह 11 प्राइम नंबर था, 15 भी क्या था प्राइम नंबर था और 17 भी क्या था प्राइम नंबर था और 15 क्या होता है एक प्राइम नंबर नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर था हमारा 153, इसमें क्या बोल रहा था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, DOM डम पुल टा, इसके लिए वो बोल रहा था ईट हॉट फूड, दिख रहा है आपको। इसके बाद वो मेरे को बोल रहा है PUL पुल सिर SOP, इसका मतलब क्या है फूड इज़ गुड। इसके बाद उसने मेरे को बोला TOK टोक डा SOP सोप, इसका मतलब है हमारा गुड इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ये थे। तो अब इसके बाद देखो पहली लाइन में हम देखते हैं और बाकी लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, एक वर्ड जो मेरे को इस साइड पे कॉमन दिख रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे उसने दिया था TATA, यहाँ पे ईट हॉट फूड, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या दिया है, एक मिनट रुकना, ईट हॉट फूड आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद आ गया फूड इज़ गुड, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया गुड, देखो गुड और गुड काट देते हैं, ये किससे कट जाएंगे हमारे जो कॉमन थे SOP से। उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास फूड और फूड मेरा किससे कट हो जाएगा PUL से। अब मेरे पास पूछ रहा है वो किसके बारे में, हॉट के लिए मैंने वर्ड बताना था, तो हॉट के लिए वर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा, तो देखो DOM और TA, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता था, तो इसका आ जाएगा डाटा इनएडिक्वेट। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद उसने मेरे को बोला क्वेश्चन नंबर 154 में वो बोल रहा है, ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे ही करा देता हूँ सॉल्व। इसमें मेरे को उसने बोला हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच आर फॉलोड बाई एन ऑड नंबर। 6 के बाद क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं 6 कहाँ पे है, एक 6 ये आ गया, एक 6 यहाँ आता है, एक 6 यहाँ आया, 6 और ये। अब लेकिन उसने क्या बोला विच आर फॉलोड बाई एन ऑड नंबर, 6 के बाद क्या होना चाहिए ऑड नंबर। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, 3 ही बचे मेरे पास, 1 और ये कौन सा आ गया 2 और ये आ गया 3। लेकिन उसने क्या बोला था एंड प्रिसीडेड बाय ए प्राइम नंबर, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। तो 9 मेरा क्या है प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 5 है तो 5 भी, यहाँ पे 1 है, 1 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ मेरे पास एक पेयर बनता 7 6 3, जिसमें 6 के बाद क्या था एक ऑड नंबर और उसके पहले क्या था एक प्राइम नंबर था। तो इसका आंसर आ जाना था ऑप्शन नंबर ए या 1। इसके बाद मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 155, गायत्री रिमेंबर दैट द बर्थडे ऑफ हर सिस्टर फॉल्स आफ्टर 5 जनवरी। 5 के बाद है तो 5 वाली डेट इंक्लूड नहीं होगी, बट बिफोर 9, तो 9 से पहले 6 आ जाएगी, 7 आएगी, 8 आएगी और 9 वाली डेट भी इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद उसने बोला वाइल हर फादर रिमेंबर्स दैट अनुराधा's बर्थडे फॉल्स बिफोर 10th, किससे पहले
10th से पहले तो मतलब 10th वाली डेट इंक्लूड नहीं होगी, एंड आफ्टर 6 तो कौन सी वाली 6 वाली डेट भी इंक्लूड नहीं होगी, तो 6 वाली डेट भी क्या होगी, कट। तो बीच में कौन सी बची, डेट्स, दोनों जो इक्वेशंस में कॉमन आ रही है फर्स्ट और सेकंड में, 7 और 8, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया था, 6th 10th या 5th, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 155 जो था उसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद उसने मेरे को बोला है क्वेश्चन नंबर 156 क्वेश्चन में वो मुझसे क्या पूछ रहा है, रजनी स्टार्टेड टू मूव इन ईस्ट एंड टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 35। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन है, रजनीश किस तरफ जा रहा है, वो ईस्ट दिशा में इधर जाता है, वो कितना किलोमीटर 35 यहाँ चला गया। उसके बाद बोल रहा है ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक देन वॉक 20 मीटर। तो राइट उसका कहाँ पे आएगा, नीचे को 20 जाता है नीचे, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, टर्न अगेन एंड टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 35। फिर से वो राइट को मुड़ता है, यहाँ जाता है, तो यहाँ पे फिर से कितना आता है, वो 35, यहाँ पे आता है 20। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड आफ्टर टर्निंग ही टेक्स अ लेफ्ट एंड रीच टू हिज डेस्टिनेशन। और बाद में वो 20 मीटर चलता है, और कहाँ पे, कौन से टर्न के बाद, लेफ्ट के बाद 20 मीटर जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है, अपने डेस्टिनेशन पे। कहाँ पहुँच जाता है, अपने डेस्टिनेशन पे। तो पूछ रहा है हाउ फॉर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 20, क्योंकि इसके सामने भी कितनी थी, 20, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 20। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक जो उसकी छोटी सी दूरी है वो कितनी है, 40 है, तो इस 40 मीटर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद उसने मेरे को अगला क्वेश्चन बोला है 157 क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमने सिंपल क्या करना होता है, जो भी हमारे वर्ड्स दिए हैं उसके हिसाब से चलना होता है। डिवाइड बोल रहा है, डिवाइड के बदले क्या बोला है उसने, देखिए डिवाइड मीन्स प्लस। डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस। तो जहाँ पे डिवाइड है उसके जगह पे मैं साइन ले लूँगा प्लस। उसके बाद माइनस है, तो माइनस के लिए क्या बोला है, माइनस के बदले क्या है, डिवाइड। तो यहाँ पे ले लिया मैंने डिवाइड। फिर उसने बोला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, माइनस। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, माइनस। और प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मल्टीप्लाई। अब ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं रीजनिंग में बॉड मास वाले तरीके से। तो सबसे पहले इसमें ना तो ब्रैकेट है ना तो ऑफ है क्या यहाँ पे हमारे पास डिवाइड। तो मैं सबसे पहले 8 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस, यहाँ डिवाइड करके 4 आ गया, माइनस 2 इंटू 4। तो इसके बाद 2 इंटू मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, और यहाँ पे प्लस के 4, तो 8 माइनस 8 आ जाएगा कितना हमारा 0। तो इसका जो ऑप्शन था मेरा था वो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 157 का। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 158। तो चलिए मैं आपको 158 क्वेश्चन भी पेन के साथ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने मेरे को बोला है 5, 8, 11, 14। तो इसमें सीक्वेंस देखते हैं, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 3, 14, तो 17। मतलब जो मेरा ऑप्शन आएगा वो किससे स्टार्ट होगा, 17 से। तो एक ऑप्शन तो है ही नहीं, 3 बच के 17 से स्टार्ट होने वाले। उसका 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, तो आ जाएगा लास्ट में 21। तो देखो 21 वाला कौन सा टर्म है, एक फर्स्ट है और एक कौन सी है, डी भी है और ये भी है। और बीच वाला देखते हैं, एक्स से बना यू, यू से बना आर और आर से ओ। तो इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, ओ आता है हमारे 15 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है हमारा 21 पे, और ये आता है 24 पे। ये जो है ये ए बी सी डी की क्या है, नंबरिंग। तो इससे पीछे होगा कौन सा, 12। तो 12 पे मेरा कौन सा आता है, एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा 17, एल और 21, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 58 का। इसके बाद था मेरे को बोल रहा था, इफ़ रमन इज़ अ सोल्जर, ऑल सोल्जर्स आर टॉल, इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन इज लॉजिकल। ऑल टॉल मैन आर सोल्जर। देखो अब यहाँ पे ऑल मैन जो भी हैं हम नहीं बोल सकते हैं, रमन इज़ नॉट टॉल तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने बोला था रमन इज सोल्जर एंड ऑल सोल्जर आर टॉल। उसके बाद बोला ऑल मैन आर नॉट सोल्जर और रमन इज टॉल। तो इसका आंसर आ जाएगा रमन इज टॉल। इसके बाद वो मेरे को बोल रहा है प्रकाश इज क्वेश्चन नंबर 160, प्रकाश इज टॉलर देन गीता। प्रकाश जो है वो लंबा है किससे, गीता से। ये देखो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद उसने बोला अमर इज टॉलर देन प्रभात। अमर बड़ा है किससे, प्रभात से, या टॉलर है ऐसा लिख दिया। बट नॉट देन गीता, लेकिन गीता से क्या है वो लंबा नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, गीता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रकाश। इसके बाद लास्ट लाइन बोल रहा है वो प्रभात बट नॉट देन गीता, और लास्ट में बोल रहा है प्रबोध। कौन सा,
प्रबोध इज़ टॉलर देन प्रकाश। तो प्रबोध जो है वो कहाँ जाएगा, सबसे स्टार्टिंग में प्रबोध आ गया, फिर प्रकाश आ गया, फिर गीता आ गया, फिर कौन आ गया, अमर, और लास्ट में कौन सा आ गया मेरे पास, प्रभात। अब मेरे को बोल रहे हैं हु इज़ द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है इस सीक्वेंस में, प्रभात। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो बोला गया था क्वेश्चन नंबर 161, ये भी किस चीज़ का था, रीजनिंग का। इसमें मेरे को बोला राजेश इज 10th फ्रॉम वन एंड ऑफ ए लाइन। मान लेते हैं ये एंड है, यहाँ से राजेश क्या है 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे है। और वैसे ही बोल रहा है एंड 9th फ्रॉम अदर एंड, और अदर एंड से ये वाला क्या होना चाहिए 9, तो इसके इस साइड कितने होंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब वो बोल रहा है मेरे को कि टोटल कितने हैं, तो टोटल अगर हम इनको गिनते हैं तो ये बन जाएंगे मेरे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और इसका एक मैं आपको क्या बता देता हूँ साथ में शॉर्टकट, एक ही पर्सन के बारे में दोनों साइड से दिया हो, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, तो उनको क्या कर दो प्लस 10 + 9 = 19 और उसमें से 1 माइनस कर दो, तो हमेशा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का क्या था, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। इसके बाद ये थे आपके सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 162। इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाई HRD मिनिस्ट्री। तो उसने कौन सा लॉन्च किया था, युक्ति 2.0। इसके बाद बोल रहे हैं अभी हाल ही में भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा बना जिसमें कोविड-19 के लिए रेलवे कोचों का आइसोलेशन यूनिट में परिवर्तन किया गया। तो इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 164, विद्याबेन साहा जिनका हाल में निधन हुआ वो क्या थी, तो वो क्या थी, विद्याबेन साहा एक सोशल वर्कर थी। उसके बाद बोल रहे हैं अप्रैल 2020 के अंत में US सरकार प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक देश है, तो इसका आंसर है जापान। उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट इज़ नवरक्षक, नवरक्षक क्या है, तो ये क्या है, एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। इसके बाद बोल रहे हैं विच कंट्री इज़ नेम्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द UN सेक्रेटरी काउंसिल फॉर अगस्त 2021, तो इसका आंसर है इंडिया। विच इज़ रिसेंटली एक्वायर्ड द स्वदेशी मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपलरी, इसका आंसर है किसने एक्वायर किया, फेसबुक ने। उसके बाद पूछा हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन द $1,50,000 चेसेबल मास्टर टूर्नामेंट, चेसेबल मास्टर टूर्नामेंट में किसने भाग लिया, तो इसका आंसर है P हरिकृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद था मेरा इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। तो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक था वो कितना था, 43 था। ये थे आपके इस पेपर के टोटल कितने क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन। होप करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज इस सेशन में कराए हैं सब के सब आपने पेपर में क्या किए हों, सही किए हों, और जो आंसर की आएगी उससे आप इसको एक बार मैच करके देख लेना आपके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं। और अगर आपके मार्क्स इस आंसर की के हिसाब से सही बन रहे होंगे तो भी ठीक है, और अगर नहीं बन रहे होंगे तो आपने क्या होना है, इस पेपर को लेके निराश नहीं होना है, क्योंकि 2021 में अभी भी आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और आंसर कीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।